आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बीजेपी की एक ऐसी नई फायर ब्रांड नेता का है जो अगले 30 साल तक आपको बीजेपी के पॉलिटिक्स में पूरे देश में धूम धड़ाका करते हुए नजर आएंगे। ये नेता हैं नुक्सम चौधरी और वो कामा से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों से मिल रही हैं। नुक्सम चौधरी बीजेपी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक पहली ऐसी नेता हैं जो ईंट का जवाब ईंट से देने की बात करती हैं, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करती हैं, जो गोली चलाने की हिम्मत रखती हैं और जो जूते से चुनाव लड़ने की बात कहती हैं। नुक्सम चौधरी ने उमा भारती की याद दिलाने का काम किया है। 1990 से लेकर 2015 तक बीजेपी की पॉलिटिक्स में उमा भारती ही एकमात्र फायर ब्रांड नेता रही हैं। वो जहां केंद्र में मंत्री तक रही, वो 5 बार सांसद भी रही और मध्य प्रदेश की सीएम भी रही। लेकिन आजकल उमा भारती की बीजेपी के साथ खटपट चल रही है और ऐसे में बीजेपी को एक ऐसी फायर ब्रांड नेता की बड़ी कमी महसूस हो रही थी जो एक एग्रेसिव मूड के साथ पॉलिटिक्स करने वाली हो, जो बीजेपी की महिला पॉलिटिक्स को नए मुकाम तक पहुंचाने का काम कर सके। अब नुक्सम चौधरी के जरिए बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो अगले 30 साल तक उसे महिला पॉलिटिक्स के अंदर बड़े फायदे देने का काम करेगा, महिलाओं की पॉलिटिक्स में नई पकड़ बनाने का काम करेगा। नुक्सम चौधरी मेवात इलाके से आती हैं और हरियाणा की पॉलिटिक्स में 2019 में वो उस समय चर्चा में आई जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें पुनाना सीट से प्रत्याशी बनाया। ऐसी समुदाय से संबंध रखने वाली नुक्सम चौधरी वो चुनाव हार गई थी और नंबर 3 पर रही थी। लेकिन बीजेपी को नुक्सम चौधरी में बड़ी उम्मीदें, बड़ी आशाएं और बड़ा भविष्य नजर आया। इसलिए नुक्सम चौधरी को बीजेपी ने हालिया राजस्थान विधानसभा के चुनाव में उस कामा सीट से टिकट देने का काम किया जहां बीजेपी की जीत के आसार दूर दूर तक नहीं नजर आते हैं। कामा विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां 40 साल तक कांग्रेस के विधायक रहे हैं और वर्तमान समय में भी वहां पर मेवात के दिग्गज नेता रहे तैयब हुसैन की बेटी जाहिदा खान न सिर्फ विधायक थी बल्कि मंत्री भी थी। नुक्सम चौधरी ने जब कामा से पर्चा भरा तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो वहां से चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन नुक्सम चौधरी ने ऐसा धुआंधार एग्रेसिव जन प्रचार किया जिसके चलते विरोधी खेमों के तोते उड़ गए और नुक्सम चौधरी ने इस मुस्लिम बहुल सीट पर चुनाव जीतकर नया इतिहास रचने का काम किया। चुनाव प्रचार के दौरान नुक्सम चौधरी का एक बयान काफी चर्चा में रहा। ये गोली का, पत्थर का, बंदूक का और चप्पल और जूते का बयान था। इस बयान को आप जरा गौर से सुनिए। पत्थर से ईंट चलाने किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं। घर पे पत्थर से ईंट चलाने किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं। घर पे पत्थर से ईंट चलाने किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं। घर पे पत्थर से ईंट चलाने किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं। नुक्सम चौधरी का यह बयान राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित बयानों में रहा और इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज की गई। लेकिन नुक्सम चौधरी ने कहा कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर कॉपी पेस्ट करके लगाया गया है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग संदर्भ में कही थी, लेकिन उन्हें एक क्लिप के तौर पर जोड़कर उन्हें बदनाम करने का काम किया गया है, उन्हें सवालों के घेरे में डाला गया है। अगर इस मुद्दे को छोड़ भी दें तो नुक्सम चौधरी की कामा सीट पर जीत एक बड़े मायने रखती है। इस सीट को लेकर बीजेपी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो वहां पर कमल खिलाने का काम कर सकती है, लेकिन नुक्सम चौधरी ने कामा में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और वो बीजेपी के लिए नई फायर ब्रांड नेता बन गई हैं। ऐसी वोटरों के बीच में बीजेपी के पास अब एक ऐसे चेहरे का आगाज हो चुका है जो उसे लंबी पॉलिटिक्स में मदद देने का काम करेगा, उसे सियासी तौर पर मजबूती देने का काम करेगा और पूरे देश की पॉलिटिक्स में एक ऐसी महिला नेता के तौर पर नुक्सम चौधरी का बड़ा मुकाम हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। नुक्सम चौधरी बेलाग होकर बात करती हैं। आपको ये बता दें कि नुक्सम चौधरी की मां जहां आईएएस अधिकारी हैं, वहीं उनके पिता पूर्व रिटायर्ड जज हैं। ऐसे में उनके परिवार की बैकग्राउंड के बारे में कहा जा सकता है कि वो बेहद पढ़ा लिखा परिवार है। दिल्ली के मिरिंडा हाउस से ग्रेजुएशन करने के बाद नुक्सम चौधरी ने मिलान और लंदन में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद सिंगापुर में करोड़ों रुपए की नौकरी भी की।
लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ करने की उम्मीद लेकर, सपने लेकर नुक्सम चौधरी ने करोड़ों रुपए की नौकरी को ठोकर मारकर बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने भी 2019 में महज 1 महीने के अंदर उन्हें पुराना सीट से प्रत्याशी बनाया। बीजेपी के लिए नुक्सम चौधरी का आगाज होना, विधायक बना, उसकी पावर पॉलिटिक्स में, उसकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स में एक बड़ी मददगार हस्ती के तौर पर काम आ सकता है। वो बीजेपी के लिए एक दमदार नेता के तौर पर उभर सकती हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब सरकार बनने के बाद बीजेपी में नुक्सम चौधरी को बड़ी भूमिका मिल सकती है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में बीजेपी अभी वसुंधरा राजे सिंधिया का विकल्प खोज रही है। जहां राजकुमारी दिया कुमारी सांसद के बाद अब विधायक बन चुकी हैं, तो वहीं पर महिला शक्ति के तौर पर नुक्सम चौधरी भी एक नए तेवर के साथ विधायक बनी हैं। वो इस सीट से विधायक बनी हैं जहां बीजेपी के बारे में कोई जीत की कोई गारंटी नहीं लेता था, जो दावा नहीं करता था, लेकिन नुक्सम चौधरी ने बीजेपी का कमल खिलाकर जहां अपने लिए एक खास मुकाम हासिल किया है, वहीं बीजेपी के लिए भी एक भविष्य के नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। नुक्सम चौधरी न सिर्फ राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगी, बल्कि वो हरियाणा की पॉलिटिक्स पर भी बड़ा असर डालने का काम करेंगी, क्योंकि उन्होंने कामा में जो चुनाव लड़ा वो मेवात की बेटी के आधार पर लड़ा। कामा में विरोधी उम्मीदवारों ने उन्हें बाहरी प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित करने का काम किया, लेकिन मेवात तक फैले इस पूरे इलाके ने उन्हें मेवात की बेटी के तौर पर स्वीकार करने का काम किया और एग्रेसिव प्रचार के जरिए नुक्सम चौधरी ने सारे हिंदू वोटरों को अपने साथ लामबंद करने का काम किया। नुक्सम चौधरी की उम्मीदवारी बीजेपी के लिए एक सरप्राइजिंग पैकेज थी और यह भी कह सकते हैं बीजेपी ने एक हारी हुई सीट के ऊपर ही नुक्सम चौधरी को प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा दाव खेला था और ये दाव उसका सीधा पड़ गया और नुक्सम चौधरी ने कामा की सीट को जीतकर जहां बड़े तैयब हुसैन परिवार की लाडली जाहिदा खान को धूल चटाने का काम किया है, वहीं बीजेपी की सियासत में एक नई महिलाओं नेताओं की कतार में खुद को स्थापित कर लिया है। ऐसे में देखने की बात यह है कि राजस्थान की सरकार में अब नुक्सम चौधरी को क्या भूमिका मिलती है, लेकिन यह तय है कि मेवात की पॉलिटिक्स में अब नुक्सम चौधरी आने वाले कई दशकों तक बीजेपी के अलावा देश की पॉलिटिक्स में लगातार चर्चा में रहने का काम करेंगी। बीजेपी की सरकार में नुक्सम चौधरी की भूमिका को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नुक्सम चौधरी की भविष्य की पॉलिटिक्स के रोड मैप को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नुक्सम चौधरी की बीजेपी की राजस्थान सरकार में परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।